बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एरोमेटिसिटी है। कि हमने जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा जो है वो इंट्रोडक्शन पहले किया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कौन से होते हैं। तो अब हम जो है वो जनरली देखेंगे कि एरोमेटिसिटी जो है वो कौन से कंपाउंड हैं जिनको हम एरोमेटिक कह सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको हम एरोमेटिक नहीं कह सकते। पहले तो हमने जस्ट जो है वो बेंजीन के हवाले से जो था वो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। अब जो है वो हम जनरल हम देखेंगे कि कौन से जो है वो एरोमेटिक होते हैं और कौन से जो है एरोमेटिक नहीं होते। Okay, compound like benzene, which have relatively few hydrogens in relation to the number of carbons, are typically found in oil produced by trees and other plants. जो हमारे पास बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं, ये हमने पहले भी जो सोर्सेज ऑफ कह लें कि हाइड्रोकार्बन्स थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो है वो कौन कौन से प्लांट्स और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये पाए जाते हैं, बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं। Early chemists call such compounds aromatic compounds because of their pleasing fragrance. उनकी fragrance की वजह से जो था उनको aromatic compounds जो था वो chemist कहते थे. In this way, they were distinguished from aliphatic compounds with higher hydrogen to carbon ratio that were obtained from the chemical degradation of फैट्स। तो इस वजह से फिर हम जो है वो एरोमेटिक्स को जो है वो एलिफेटिक्स कंपाउंड जो है उनसे डिस्टिंग्विश करते थे, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है वो ज़्यादा होती है। मसलन हमारे पास जो बेंजीन है वो C6H6 है, लेकिन अगर आप C6 की किसी एल्केन की बात करें, एलिफेटिक की, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो ना हो या फिर ये क्लोज्ड चेन ना हो, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो इस तरह जो कार्बन हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की जो वो हाई होती है और जो एरोमेटिक्स हैं उनमें ये कम होगी। द केमिकल मीनिंग ऑफ वर्ड एरोमेटिक now signifies certain kinds of chemical structures. We will now examine the criteria that compound must satisfy to be classified as aromatic। जो हम अब पहले जो है वो अर्लियर ये यूज़ किया गया था कि ये उनकी प्लेजेंट, उनकी फ्रेगरेंस की वजह से जो है वो उनको हम एरोमेटिक कहते थे, लेकिन अब जो है ये जो वर्ड एरोमेटिक है इसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। जो जो जिनकी आप कह लें कि कोई फ्रेगरेंस ना भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेगरेंट कंपाउंड्स हों, वो उनमें फ्रेगरेंस नहीं भी हो सकती। तो वो स्ट्रक्चर्स की को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एक दो क्राइटेरियाज हैं। लेट्स सी। As we know that benzene is a planar cyclic compound with a cyclic cloud of delocalized electron above and below the plane. Because its electron are delocalized, all the bonds have the same length. ये जो है हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास बेंजीन जो है ये प्लेनर है। प्लेनर मींस कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारा जो है वो एक प्लेन में, इसकी ये जो छः की छः कार्बन्स हैं वो सेम प्लेन में होंगी। और साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें जो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, इसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बनता है, ये अबव एंड बिलो द रिंग बनता है। ये अबव एंड बिलो रिंग क्यों बनता है? क्योंकि हमारा जो पी ऑर्बिटल है ये अबव एंड बिलो द रिंग होता है। यानी आप ये अगर आप इसको देखें तो ये इसकी अपर साइड है, ये लोअर साइड है, यानी ये हाफ जो है रिंग के ऊपर आ रहा है, हाफ यानी अपर साइड पे, और ये उसकी नीचे वाली साइड। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये दो ओवरलैप करते हैं, तो ये अबव एंड बिलो ओवरलैप होगा। इसी तरह अगर ये दो करेंगे, अबव एंड बिलो होगा, तो ये एक क्लाउड जो है वो बनता है, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। ये हमारे पास जो है ये इसका
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइडिया जो देता है। अब अगर इसमें आप देखें तो ये जो कार्बन्स हैं, यानी ये जो हमें नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इस एरिया में जहाँ पे ये ओवरलैप हुआ है वहाँ पे देखें कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेम है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम है। इसका ये भी मतलब है कि ये जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं बेंजीन में वो सारे के सारे जो है वो सेम है, उनकी लेंथ जो है वो सेम है। वी आल्सो सॉ द बेंजीन इज पर्टिकुलरली स्टेबल कंपाउंड, इट हैज़ अनयूजुअल लार्ज रेजोनेंस एनर्जी। जो है हमारे पास स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन है ये स्टेबल होता है। और ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास नॉर्मल डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं जो आप कह लें कि एडिशन रिएक्शंस दे देते हैं, जैसे डीकलोराइजेशन ऑफ KMnO4 वगैरह, तो बेंजीन में ये रिएक्शन नहीं होता। ये उसकी स्टेबिलिटी की वजह से ही है कि उसमें एरोमेटिसिटी है, उसके एरोमेटिक होने की वजह से, और उसमें जो रेजोनेंस पाई जाती है उस वजह से ये जो है हमारे पास इसकी जो है वो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है, और उसी को हम जो है डेफिनेटली उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी जो है वो आती है। Compounds such as benzene with large resonance energy are called aromatic compounds. How can we tell whether a compound is aromatic? By looking at its structure. In other words, what structure feature do aromatic compounds have in common? To be classified aromatic, a compound must meet both of the following criteria. किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसको जो है वो ये हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए। उसमें नंबर वन कि इट मस्ट हैव uninterrupted cyclic clouds of pi electrons, often called pi electrons का ये जो क्लाउड है उसको हम pi cloud भी कहते हैं, above and below the plane of molecule. Let's look a little more closely at what this means कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका मतलब क्या है। इसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं। फॉर द पाई क्लाउड टू बी साइक्लिक द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। अगर हमने कह दिया कि जी ये अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर वो साइक्लिक क्लाउड है और अनइंटरप्टेड भी है तो उसके लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना ज़रूरी है। मसलन जैसे ये है, ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन है, अबव एंड बिलो आप देखें ये जो क्लाउड है ये साइक्लिक बना हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो हम ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये क्लाउड जो है ब्रेक हो जाएगा, फिर ये क्लाउड आप कह लें यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होगा, तो इसमें जो है वो इंटरप्शन भी आएगी और ये कंप्लीट साइक्लिक भी नहीं रहेगा। तो ये कंप्लीट साइक्लिक क्लाउड के लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंपाउंड है जो रिंग है वो मॉलिक्यूल जो है वो भी साइक्लिक हो। For the pi cloud to be uninterrupted, every atom in the ring must have a p orbital. सेकंड ये है कि आपके पास अनइंटरप्टेड, पहले तो ये हमने कहा कि जी अगर आपका क्लाउड साइक्लिक है तो डेफिनेटली आपका जो मॉलिक्यूल है वो भी साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अनइंटरप्टेड जो है वो क्लाउड लेना चाहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसका उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो कार्बन्स हैं एडजेसेंट हर एक के पास पी ऑर्बिटल हो। अगर किसी के पास उसमें से पी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकेगा, वो ओवरलैप नहीं होगा, तो वो इंटरप्शन जो है वो उसमें आएगी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये कार्बन जो है 6, ठीक है, ये सारी हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल है, और यही पी ऑर्बिटल जो है ये अबव एंड बिलो द प्लेन ये देखें ये ओवरलैप हुआ है। अब अगर आप इसमें से एक कार्बन जो है उसको आप फॉर एग्जांपल इसको अगर आप स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो पाई क्लाउड बन रहा है वो यहाँ से इंटरप्टेड होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो है वो रिंग होना चाहिए, सेकंड ये है कि आपके पास
हर एटम जो है उसके पास अपना p ऑर्बिटल होना चाहिए। और थर्ड ये है कि फॉर द पाई क्लाउड टू फॉर्म ईच p ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल्स ऑन आइदर साइड ऑफ it. Therefore the molecule must be planar. सेकंड ये है कि हर p ऑर्बिटल को दोनों साइड से ओवरलैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये p ऑर्बिटल यहाँ से ओवरलैप करता है और यहाँ से नहीं करता तो फिर क्या होगा, यहाँ तो क्लाउड होगा लेकिन ये एरिया जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे क्लाउड नहीं होगा। तो ये अगर यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे भी इसी तरह ये सारे जो है वो दोनों साइड से नहीं, ये p ऑर्बिटल इस साइड से भी ओवरलैप कर रहा है, इससे भी कर रहा है। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से जो है वो ओवरलैप करेगा। और इसी ओवरलैप की वजह से ही ये आपका पाई जो क्लाउड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड बना हुआ है ये अनइंटरप्टेड होगा। Therefore the molecule must be planar. मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। अगर आपकी कार्बन जो है वो आपके पास एक कंपाउंड है, रिंग है, वो मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक है, हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल भी है, जो है वो पहले जितनी हमने बातें की वो सारी अगर फुलफिल हो रही हैं, लेकिन लास्ट जो हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है उसको प्लेनर होना चाहिए, अगर वो प्लेनर नहीं होगा तो वो दोनों साइड से p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास या इसको अगर आप देखें तो ये दो p ऑर्बिटल है, यानी एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये दो कार्बन जो हैं ये दोनों के पास हमारे p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब ये जो है ये यहाँ से और अबव एंड बिलो जो है ये ओवरलैप कर सकेगा। लेकिन अगर आप इस कार्बन और इस कार्बन को देखें तो इनकी जो प्लेन्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ जो p ऑर्बिटल है उसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। डिफरेंट डायरेक्शंस में होने की वजह से ये जो दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो दो हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इनकी प्लेन डिफरेंट है। अब अगर ये ओवरलैप नहीं करेंगे तो आपके पास जो क्लाउड है वो यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये जो एरिया है उसमें ये क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। और इस वजह से फिर ये हमारा जो कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक जो है वो नहीं होगा। ओके, सेकंड जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसके लिए द पाई क्लाउड मस्ट कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि जो आपका पाई क्लाउड बन रहा है उसमें जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें एक पेयर ये है, दो और ये तीन, यानी ये ऑड पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। इसी तरह पिरिडीन है, इसमें एक दो और तीन, ये जो है वो ऑड पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखें ये जो फोर्थ में जो एन के ऊपर लोन पे नज़र आ रहा है ये इसमें हिस्सा नहीं लेता, जो यहाँ पे रेजोनेंस होती है पिरिडीन में और जो ओवरलैप होता है, यानी ओवरलैप ये इसके p ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप होगा। और ये हमारे पास ये n जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेन है, तो जब ये आउट ऑफ प्लेन है तो वो इस रेजोनेंस में नहीं आएगा और इस वजह से इसको हम काउंट नहीं करते। ये वो हम यहाँ पे पेयर्स काउंट करेंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल को ज़रा एक मरतबा हम दोबारा देख लेते हैं कि दोनों जो है वो एरोमेटिक हैं, दोनों साइक्लिक हैं, p ऑर्बिटल्स ऑन ऑल रिंग एटम्स, दोनों के पास जो है वो p ऑर्बिटल, हर एक का जो एटम है उसके पास p ऑर्बिटल है और ये दोनों ही प्लेनर हैं, और इस वजह से हम इनको जो है वो एरोमेटिक कह सकते हैं। और थर्ड सेकंड क्राइटेरिया जो हमने कहा कि जी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो इन दोनों में जो है वो ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं।
ओके, एरोमेटिसिटी के लिए एक हमारे पास और भी रूल है जिसको हम हक्कर रूल कहते हैं। द जर्मन केमिस्ट जो है ये हक्कल था, जिसने 1931 में जो है वो ये रूल जो है वो कह लें कि पेश किया था। ही डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट बाय वर्ड हैज़ कम टू बी नोन एज हक्कर रूल और द 4n+2 रूल। उसने ये जो है इसको हम हक्कर रूल भी कहते हैं और 4n+2 रूल भी कहते हैं। रूल क्या है? एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव एन ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात हमने पहले भी की, लेकिन इसमें हमने ये जो है ये 4n जो है वो +2 रूल के थ्रू हम इसको जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ओके, द रूल स्टेट्स दैट फॉर अ प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स to be aromatic, its uninterrupted pi cloud must contains 4n+2 pi electrons, where n is any whole number। यहाँ पे वो बात यानी वो कंडीशंस वही हैं कि आपका जो है वो प्लेनर भी हो, उसमें जो पी ऑर्बिटल्स भी हो, उसका जो पाई क्लाउड है वो अनइंटरप्टेड हो। लेकिन यहाँ जो हमने बात पहले जनरली ये की थी कि उसमें ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए। उसको हमने ये उसने ये जो कहा था कि इसने कहा कि जी उसमें जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात नहीं है। ये थोड़ा सा आपने इसको देखना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज एनी होल नंबर, n जो है ये 1 2 3 कोई भी जो है वो नंबर हो सकता है। Okay. According to Hacker rule, aromatic compound must have 2, 6, 10, 14, 18 यानी 4n+2 रूल अगर आप अप्लाई करें तो ये किसी जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके पास 2, 6, 10, 14 या 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं। तो कैसे आएंगे? इसको हम अगर 4n+2 रूल अप्लाई करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 0, अगर आपके पास n 0 है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास आएंगे ये 2 आएंगे। n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। फॉर n इज इक्वल टू 2 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर n इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिकॉज देयर आर 2 electrons in a pair, Hacker rule requires that an aromatic compounds have 1, 3, 5, 7, 9 pairs of electron। यहाँ हमने बात की, ये अगर आप इसको देखें तो ये 2, 6, 10, 4, 14, 18 ये सारे जो है इवन नंबर हैं और ये हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मतलब क्या है कि पेयर 1 होगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है पेयर कितने होंगे? 5 होंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अगर हम पेयर करते हैं तो ये हमारे पास 7 पेयर्स बनेंगे। और इसी तरह 18 जो है अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास तो उसके पेयर्स कितने बनेंगे? 9। तो ये अगर आप देखें तो ये सारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अगर आप पेयर्स देखें तो ये ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। Thus, Hacker rule is just mathematical way of saying that an aromatic compound must have an odd नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हक्कर रूल जो है वो कोई नई नहीं है, जो हमने पहले क्राइटेरिया था जिसमें हमने बात की कि जी इस पे ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये उसकी हक्कर रूल हम कह सकते हैं उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये 4n+2 वाला जो है वो फार्मूला लगा के रूल लगा के आप उसको देख सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या नहीं। मसलन अगर हमारे पास यहाँ n की वो वैल्यू जैसे अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मसलन 2 और 6 के 5 आ जाता है तो ये इस तरह का जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये 4n+2 है तो ये किन के ऊपर अप्लाई होगा? 4n+2 जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे या 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके ऊपर ये 4n+2 रूल जो है ये अप्लाई होगा और वो उनको हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है।
कि नेक्स्ट जो है हम डिफरेंट जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो है वो एग्जांपल्स वगैरह करेंगे और कुछ इसके बारे में देखेंगे कि केमिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एरोमेटिसिटी के।